मानव नेत्र, मानव माने आदमी, तो वही कि नहीं है, मालूम है इसको। नेत्र माने आंख होता है, यानी दृष्टि जिसे हम देख सकते हैं। हमारे बॉडी का सबसे कोमल अंग आंख है, जो बाहर में है, ठीक, यहाँ पे। अब इसी के बारे में इसमें देखेंगे हम, मानव नेत्र है क्या। अब इसमें देखो, अगर देखेगा तो एक बाहर से दिखता, बाहर दिखता है ना, तो मानव नेत्र है क्या, एक तरह से ज्ञान इंद्रियां है जो हमें बाहरी चीज को क्या करता है, बताता है। जैसे बाहर में तू है, ये मुंह क्या बता रहा है, आंख बता रहा है। तो आंख भी देखता है, उसमें भी एक चीज बताए थे, प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण, क्योंकि जब तक प्रकाश के परावर्तन घटना होगा नहीं तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। अब नेत्र, मानव नेत्र एक तरह से ज्ञान इंद्रिया और हमारे बॉडी का एक कोमल अंग भी है कि नहीं है। अगर हम इसके दो चीज देखें, एक देखेंगे बनावट, बनावट मानिए बना कैसे है, क्या क्या इसमें बना है, इस किससे बना हुआ, और दूसरा जो है इसमें देखेंगे काम कैसे करता है हमारा आंख, हम कैसे, अभी तुम अभी हमारे सामने है तो तुम्हारा आंख, हमारा प्रतिबिंब कैसे बना हमारे आंखों पर, उसके बाद कैसे हमको मालूम पड़ रहा है तो यही पढ़ेंगे, तो है कि इसका क्रिया, दो चीज पढ़ेंगे, इसके बाद मानव नेत्र हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले इसका बनावट, बनावट में देखो तो आंख में दो चीजें बनाना बहुत जरूरी है। पहला एक आगे से जो देखने में लगे, एक अंदर से देखने में लगे। तो पहला देखो, अगर हम आगे से देखने में लगे, देखो आगे से आंख किसी भी तरह से दिखता है, कैसे करके, ऐसे करके दिखता है आंख, दिखता है कि नहीं दिखता, इस टाइप का आंख रहता है। ये बाहर का आंख हो गया कि नहीं हो गया। आंख में भी अब ये जो बीच वाला ये देख रहा होगा, व्हाइट वाला हिस्सा जो है, व्हाइट वाला हिस्सा है कि नहीं है, इसका नाम क्या नाम है इसका, स्क्लेरा बोलते, इसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरा या श्वेत पटल बोलते हैं। श्वेत माने व्हाइट, पटल माने एक तरह से हिस्सा होता है, ठीक, भाग। श्वेत व्हाइट वाला जो हिस्सा है, व्हाइट वाला है ना, है कि नहीं, तो है। तो श्वेत पटल जो है, इसका नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। तो स्क्लेरा लिखो या श्वेत पटल लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्क्लेरा, समझ गए, या श्वेत पटल भी लिख सकते हैं। ये हो गया आंख में बाहर से दिखने वाला। अब बाहर में देखो, बहुत बड़ा हिस्सा दिखता है कि नहीं दिखता, जो तीन टाइप कलर का रहता है, ये वाला हिस्सा देखो, बीच वाला छोड़ के, ऐसे बीच वाला व्हाइट नहीं रहता, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला है कि नहीं, आइरिस बोलते, इसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं इसको। ये इतना बड़ा दिखता है कि नहीं दिखता, आंख में दिखता। ये मेनली कैसा कलर का होगा, मेनली या तो काला होता है, क्या किसी किसी को, या तो भूरा होता है, या तो एक कलर होता है नीला, हरा कहाँ हो सकता है, तो कहाँ देख लिया, ये देख लिया अथी वाला रिकॉर्डिंग वाला लेंस, मेनली यही रहता है, तीन कलर का। ये अब इसका ये काम क्या रहता है, इसके बारे में हम काम को देखेंगे। इसका मेनली काम, इसका समझ लो इसका काम क्या, ये तो एक तरह से गोल है, ये जो है एकदम गोल है, आंख से निकालेगा, चम्मच से निकाल के ऐसे करके, तो चम्मच से निकालेगा तो चम्मच में मस्त निकलेगा, ऐसे करके आंख निकलेगा, ले आराम तनी रहा तो आंख वाला तनी लचकल पचकल, मतलब अंदर वाला तरीपत, चम्मच से निकलेगा एकदम गोल गोल। तो ये जो श्वेत पटल होता है गोलाकार होता है, कैसा होता है, गोलाकार, चम्मच से ना कर आंख निकाल, घुसाएगा ना निकाल में, तो ये आंख निकलेगा। इसका जो ये आंख निकलता है, ये वाला हिस्सा इस यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, उसके अंदर की चीज उसके बाद में देखें। अब इसके लिए, अब ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, ये बीच वाला एकदम काला दिखेगा, सबके बीच में रहता है, प्रतिबिंब इसी के अंदर से जाता है, मतलब छाया जाता है, मतलब तुम्हारा जो प्रतिबिंब ये सबके अंदर में रहता है, ये वाला हिस्सा रहता है, ये वाला पुतली बोलते, इसको क्या बोलते हैं, पुतली बोलते, क्या बोलते हैं, पुतली। ये हिस्सा जो एकदम छोटा, सबका इसमें ब्लैक ही रहता है, सबका कैसा रहता है, ब्लैक, काला ही रहता है, सबका काला ही रहता है, इसको पुतली बोलते हैं। ये तो हमको बाहर से देखने से लगा, तो बाहर से देखने में तीन को लगता है। अब इसको लिखना है बहुत जरूरी है, तो लिखेंगे कैसे, पहला अगर देखेंगे स्क्लेरा, स्क्लेरा हमें इसको लिखेंगे नहीं, पहला क्या नाम था इसमें बाहर से देखने पर, स्क्लेरा या श्वेत पटल, या तो श्वेत पटल। दूसरा क्या था, आइरिस, आइरिस। अब बीच वाला पुतली हो गया। अब ये श्वेत पटल जो होता है एक गोलाकार होता है, एक व्हाइट हिस्सा रहता है और एक अपारदर्शी, अपारदर्शी यानी इसको आर पार देख सकते हैं,
है, व्हाइट वाला हिस्सा का अंदर देखिए कुछ दिखेगा, अंदर में करने चाहिए नहीं दिखता, यानी एक अपारदर्शी चीज है। आइरिस, आइरिस का कार्य क्या है समझो। आइरिस जो है ना ये सिकुड़ता है और फैलता है। जैसे अगर तू देखिए, जैसे अभी तू लाइट में गया, लाइट में जाए तो थोड़ा की होगा ऐसे आराम से देखेगा, मैंने आंख सिकुड़ जाता है, देखेगा धूप इधर ताकि ऐसे करके देखेगा, आंख हल्का हल्का की गया सिकुड़ जाता है। मानी ये आइरिस क्या करता है, सिकुड़ता है। जब इस पे लाइट पड़ता है ना, देखिए देखो ना, अगर अनुभव की करो तो अगर आंख पर कोई टॉर्च मारेगा तो उनको देखो तनी करता है कि नहीं करता। तो ये आइरिस क्या करता है, अपने आप को लाइट पाया पर की कर देता है छोटा। अब थोड़ा दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं दिखेगा, या तू किसी से अनुभव करवा सकता है, दिखवा सकता है, पड़ता है। और जो लाइट इस पे कम पड़ता है तो ये क्या करता है, फैलाता है। इसलिए देखेगा कभी कभी एकदम धूप वाला साया होगा, आंख में देखेगा चुनहरा आएगा तो इतना करके देखेगा, या देखेगा कॉपी किताब पर जब लाइट कम पड़ेगा तो आंख पूरा चियोर के देखा पड़ता है। इसमें अनुभव कर सकता है, यही है, ये चियोर के देखा पड़ेगा, यानी कि ये फैलता है। यानी जब इस पे आइरिस पर लाइट पड़ता है ज्यादा तो ये सिकुड़ता है, और जो लाइट की इसमें कमी हो जाता है ये क्या करता है, खुद को यानी एडजस्ट करता है वस्तु को देखे के लिए। देखिए इसलिए हमको लाइट ना ही ज्यादा चाहिए ना ही चाहिए कम, नॉर्मल लाइट चाहिए जो हमारे आंख पर ज्यादा दिक्कत नहीं हो। अब पुतली है, पुतली एक छोटा सा ब्लैक हिस्सा है जो आंख बीचों बीच पड़ता है, आइरिस के जो बीचों बीच होता है। पुतली जो है इसी से हमारे जो हम देखते हैं ना, अगर तू किसी का आंख में देखबी तो इसी के बीच में फोटो बनता है। और ये जो ये वाला हिस्सा तू देखेगा ना, ये आइरिस वाला हिस्सा ये इस टाइप का रहेगा, ऐसे 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 देखना, ऋषि की सब बैग रहता है, आंख में ऐसे रहता है, और ये हिस्सा ब्लैक रहता है पूरा का पूरा, समझ गया। ये यही फैलता उलता है, समझिए। ये हिस्सा आइरिस है, ये बीच वाला हिस्सा क्या, पुतली है। क्या, बस नॉर्मल से लिखना पुतली। देखो हम जैसे तुम देख रहे हैं तुमको, तो हर लाइट जो है कहां जा रहा है, पुतली से होते हुए आंख के अंदर जाता है। कहां से होते हुए अंदर जाता है, पुतली से होते हुए। ये हो गया हमारा आंख के क्या भाग, बारी भाग। अब अंदर के आंख के अंदर से देखे कथी कथी, आंख के जो अंदर से अगर निकाले कैसे छे, देखिए आंख का जो साइड वाला हिस्सा देखेगा ना, तो ये ब्लैक वाला हिस्सा का उभरा हुआ महसूस होता है, ऐसे करके ऐसे हो, कैसे दिखेगा, ऐसे करके, जैसे देखो ये अब ये जो है ना, ये वाला हिस्सा तो हमारा दिमाग में चला जाता है, ये तो हमारा सिग्नल है, तंत्रिका तंत्र वाला हिस्सा। अब ये जो हिस्सा आंख वाला है, यहीं पर यही हिस्सा यहाँ। अब देखो यहाँ एक पतला हिस्सा देखेगा ना, ये वाला एक लेयर होता है व्हाइट सा, एकदम पारदर्शी लेयर होता है, कॉर्निया होता है। क्या होता है, कॉर्निया। अब ये जो आइरिस रहता है इसके अंदर रहता है यहाँ वाला हिस्सा, ये यहाँ पर पुतली रहता है, मतलब यहाँ इस टाइप। ये यहाँ बाहर में एक पतला लेयर, कितना बहुत पतला लेयर रहता है। जो आंख बोलता है नेत्रदान करो, तो नेत्रदान का मतलब ये नहीं कि निकाल ले के चम्मच से और दूसरा आंख में ढुकाई देते हैं, वो नहीं करता। ये इसका ऊपर का एरिया जो रहता है कॉर्निया बोलते हैं, कॉर्निया, इसी को क्या करता है, नेत्रदान में दिया जाता है। क्वेश्चन पूछता है हमारे आंख का कौन सा हिस्सा नेत्रदान में दिया जाता है, तो कॉर्निया। जैसे एक लेंस होता है, लेंस सेम उसे बहुत ही पतला एक लेयर होता है जो हमारे आंख के ऊपर रहता है। इसलिए कभी भी आंख में गंदा पड़े ना, उसको धो मलो नहीं, ज्यादा दिक्कत हो रहा है डॉक्टर लगून जाओ। अगर मान ले कॉर्निया थोड़ा ज्यादा रगड़ा गया ना तो धुंधला धुंधला दिखेगा, आंख खराब है, की बनता है, चांस बनता है, समझ गया। इसलिए ज्यादा गंदगी उनकी पड़ जाओ तो साफ पानी से क्या कर लो, धो लो। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर नहीं बन बल्कि डॉक्टर से लगून चल जाए, समझ गया। हाँ, तो ये कॉर्निया। अब लाइट जो आता है, देखो लाइट इसके अंदर ढुकेगा तो ढुकेगा पुतली से होते हुए अंदर आता है। ये जो है यहाँ देखो यही सब पुतली है, इससे होते हुए लाइट क्या करता है अंदर। जैसे मान ले तू ककरो देख रहा है यहाँ पे आया, अब यहाँ पर आता है तो यहीं पर है, देखो एक हिस्सा है लेंस लगा रहता है। क्या लगा रहता है, लेंस लगा रहता है। अब लेंस को नहीं यहाँ पर मांस कुछ क्या करता है, अटका के रखे। अब लेंस अगर रास्ता में से झूले थोड़ी नहीं रहेगा ना, यही लेंस है। कौन सा लेंस है बताओ, उत्तल लेंस है। हमारे आंख के अंदर उत्तल लेंस बन, यही तो लेंस है, उत्तल लेंस। ऐसे ही रहता है ये,
ना हार्ड थोड़ी रहता है, लूज टाइप रहता है। नहीं नहीं वैसा, ये खुद को एडजस्ट करता है खुद को। ये अब ये लेंस जो है एकदम से लूज रहता है। अब ये जो लेंस है इसी पर पड़ता है, यहाँ जो लाइट, अब हम जानते हैं कि नहीं उत्तल लेंस जो रहता है ये बड़े लाइट को क्या करता है, कन्हो मारो, एक जगह केंद्रित करता है कि नहीं करता। तो इस पे जब लाइट पड़ता है ना तो एक जगह देखो, अब ये जो हिस्सा बनेगा ना इसका ऐसे ऐसे करके बनेगा, 2-3 हिस्सा इसको लेयर खींचेगा ऐसे करके जब इमेज बने तब। लेकिन बहुत इजी से बनना है, बस सावधानी पूर्वक इसको 2-3 लेयर इसको ऐसे करके बना देगा। क्या हो गया। अब जब इस पे लाइट पड़े से तो ऐसे इसको नॉर्मली ऐसे नहीं रहता, इसको तो हल्का छोटा बना दे। हल्का गोलाकार बनाना इसको, समझ गया। अब ये लाइट यहां से पड़ेगा, कहीं यहाँ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यहाँ पड़ता है, यहां से इसका आया यहाँ पे पड़ता है। जहां जहां पड़ता है ना उसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं इसको, रेटिना। ये पूरा का पूरा हिस्सा रेटिना रहता है, ये अंदर वाला, वो कर अंदर नहीं, ये बाहर वाला यहाँ जो है ना ये हिस्सा क्या रहता है, रेटिना रहता है। कौन सा इसको बोलते हैं, रेटिना। इसलिए हम बोलते हैं हमारा जो प्रतिबिंब बनता है आंख के किस हिस्से पर बनता है, रेटिना पर बनता है। समझो, देखो ये लेंस हुआ, ये क्या, लेंस। लेंस में भी कौन सा लेंस है, उत्तर, क्योंकि इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, साइड वाला ऐसा धसा हुआ है, लेंस है, दर्पण नहीं है, याद है वहां लेंस दर्पण दोनों रहता है, कंफ्यूज मत होना। अब यहां जगह लाइट पड़ा तो यहाँ जगह यहाँ से बनता है। जब यहाँ पर भी ने एक हिस्सा होता है, अंध बिंदु होता है, उस पर जब पड़ जाता है ना दिखने नहीं करेगा, बस तो इसे पड़ता उड़ता नहीं है। देखो रेटिना, जब अब पूछेगा हमारे आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनने क्या था, छाया, छाया ना होता है ना, तो रेटिना पे बनता है। नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस। देखो यहीं पे, अब जो ये जो इसका मांस है, ये मांस जिसको अटका के रखता है, ये एडजस्ट करता है, इसी से करके एडजस्ट करता है। जब दूरी वस्तु तनी पास आए दूर आए तो एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इक्वेशन थोड़ी ना बनाएगा ना, तो एडजस्ट करता है ये। तो इसका नाम है सिलियरी मांसपेशियां। क्या नाम है, सिलियरी मांसपेशियां। ये सिलियरी मांसपेशियां है जिसको इसको क्या करता है, एडजस्ट करता है। अब यही में क्या होता है, अगर तू सही काम नहीं करेगा, एक ही चीज को बार बार लंबा समय तक देखते रहेगा, देखिए फैक्ट्री में जो एक ही टाइप का काम करता है ना उसको मोतियाबिंद भेजा, कभी भेजे मोतियाबिंद, नाम सुन लिया ना। यही एक लेयर क्या करता है, लेंस के ऊपर क्या करता है, चढ़ जाता है। काम अच्छा हो तो ठीक हो सकता है, लेकिन ज्यादा हो जाता है दिक्कत, ठीक है। और उसमें एक लेयर चढ़ जाता है तो साफ साफ दिखता उगता नहीं है, मतलब बहुत धुंधला दिखता है, बहुत ज्यादा, और ज्यादा चढ़ के लिए तो बस अंततः तो दिखबे नहीं करेगा। अब ये नहीं होता है कि ये जन्मजात होता है, ये जन्मजात नहीं होता है, समझ। इसलिए आंख का जब पढ़ लो ना ज्यादा देर, तो आंख का एक्सरसाइज करो, और ऊपर करो, जितना साइड ले सकता 4-5 बार घुमा, इससे आंख का की हो जाएगा तो एक्सरसाइज, और ऊपर और ऊपर, फरमा टेर नहीं करेगा, ऊपर जितना ऊपर कर सकता है जितना नीचे। आंख से आंसू निकलेगा 4-5 बार, जब ज्यादा बार देख लो तब, चाहे स्क्रीन देखो, मोबाइल देखो या कॉपी किताब पढ़ो, लंबा समय हो जाए तो आंख का एक्सरसाइज कर लो एक बार, समझ गया। देखो यहाँ समझे, देखो ये कॉर्निया हो गया, कॉर्निया को क्या करता है, नेत्रदान। रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसमें कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। ये उत्तल लेंस को कौन सहारा देकर रखता है, इसलिए अब देखो नाम यही याद रखेगा, सिर्फ काम बताते चलेगा, है नाम याद रखेगा तभी ना काम। सिर्फ फोटो बनवे पर, वहां 5 नंबर जब एग्जाम में पूछेगा हाँ दे देगा, फोटो बनवे पर थोड़ा 2-3 नंबर दे देगा, और इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देगा, थोड़ा बहुत लिख देगा तो क्या देगा, 5 नंबर वास्तविक। और अपना टाइप लिखेगा, पॉइंट बना के लिखेगा, सबके डैश डैश दे देगा तो बुझ जाएगा स्टूडेंट खुद से लिखा है। किताबी भाषा वहां एग्जामिनर ने तुरंत चेक कर पता कर लेगा, किताबी भाषा तुरंत पता कर लेता है, समझ गया, क्योंकि किताबी भाषा में थोड़ा अलग दिखता है लिखल। हाँ किताब। अब सिलियरी मांसपेशियां हो गया यार, इसको पच्छाभी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पच्छाभी। तो उसको याद रखना कोई जरूरी नहीं जी। इंग्लिश में भी सिलियरी मांसपेशियां लिखा रहता है, हिंदियों में भी सिलियरी मांसपेशियां क्या कर रहा है तुमको लिखना है। अब जो है दो, जब एक है कच्छाप द्रव, एक है जलीय द्रव। कौन सा द्रव है, कच्छाप द्रव, एक क्या है जलीय। अब कच्छाप द्रव रहता कहाँ है, देखो ये जो हिस्सा है ना, अब ये से सूखल उखल तो नहीं रहेगा ना,
इसमें द्रव भरा रहता है। कहाँ? लेंस और रेटिना के बीच। लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा रहता है जिसको बोलते हैं कच्छाव द्रव। और इसके बीच में अब यहाँ पर जो है हमारा ये जो हिस्सा है यानी कॉर्निया और लेंस के बीच में भी कुछ भरा रहेगा, इसमें भी जल भरा रहता है, इसमें भी द्रव भरा रहता है। इसको जलीय द्रव बोलते हैं। कौन सा द्रव बोलते हैं? जलीय द्रव बोलते हैं। नहीं, वो आंसू वाला हिस्सा साइड में थैली रहता है, ग्रंथि रहता है वो ये नहीं है। ये इसको देखो अब काम करेगा कैसे तो खुद से, अगर मान लो यहाँ पर पानी अगर नहीं है, मतलब द्रव नहीं है, ये अपन सही से वर्क करेगा। घर्षण के कारण खराब हो जाएगा। घर्षण जानते हैं ना, उष्मा पैदा करता है, उससे खराबी होता है। चप्पल उप्पल का है, कपड़ा उपड़ा खराब होता है घर्षण की वजह से, क्लास 8 टेम्परेचर बने। तो ये जो है कच्छाव द्रव, नाम अब देखो नॉर्मल सा है, 3 को तो ऊपर से लखा दे दिया है। अब बाहर एक पारदर्शी पदार्थ पे आए तो कॉर्निया मिला, कॉर्निया लिख देगा यहाँ पे। ये एक अपारदर्शी पदार्थ, सॉरी एक पारदर्शी पदार्थ है और इसे नेत्रदान में क्या किया जाता है? दिया जाता है। बस हो गया। और उसके बाद लेंस, या एक प्रकार का उत्तल लेंस है। एक प्रकार कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। या इसके बारे में और भी लिखना चाहेगा तो लिख सकता है। ये जिलेटिन नामक द्रव से, मुलायम द्रव से बना रहता है। किससे बना रहता है? जिलेटिन, नाम लिखा हुआ। जिलेटिन नामक पदार्थ से क्या रहता है? बना रहता है। ये मुलायम। अब इसके बाद और देखो सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां जो लेंस को क्या देता है? सहारा देता है। रेटिना के बारे में लिखे हैं। रेटिना किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पे बनता है? रेटिना वाले भाग पे बनता है। इसको लिख लेंगे, एक एक लाइन लिखना है बस। उसके जैसे अब लिख कच्छाव द्रव। नहीं ऐसे नहीं। रेटिना और लेंस के बीच जो द्रव भरा रहता है उसको क्या बोलेंगे? ये ना, लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कच्छाव द्रव। और जलीय द्रव कहाँ भरा रहता है? कॉर्निया और लेंस के बीच। बस इतना लिख देगा, 5 नंबर को क्या हो गया? मिल गया। ये हुआ बनावट। क्या हुआ? कैसे बनाए देख लिए। अब कार्य कैसे करता है? कार्य यानी क्रिया कैसे करता है? क्रिया कैसे करता है? तो क्रिया कैसे करता है भी समझो। लेंस, अब हम तो जान लिए उत्तल लेंस क्या करता है? बहुत बड़े एरिया को एक जगह फोकस करता है कि नहीं? इसी थोड़ा याद भी रहेगा ये। अब समझो यहाँ पे एक चीज और। अब ये कार्य कैसे करता है यानी काम कैसे करता है? जैसे तुम्हारा आंख खोल लो, ये देखो, जैसे तुम्हारा आंख खोले, यहाँ लेंस लगा हुआ, देखो यहां पर जैसे तू खड़ा है, अब यहां पर लाइट पड़ा इसका, तब हम जानते हैं तुम्हारा जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। बनता है कि नहीं बनता? रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रतिबिंब इसमें हमेशा उल्टा बना, यानी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। और उल्टा बन रहा है तो वास्तविक बनेगा। अब हमको तो दिखता है ना, तो यहाँ उल्टा बनता है जो कि वास्तविक रहता है। समझ गया? अब ये जो प्रतिबिंब रहेगा यहाँ पर रहता है संवेदन, यानी तंत्रिका तंत्र रहता है, जो हमारे दिमाग में हर चीज को सिग्नल पहुंचाता है, पूरा बॉडी का सिग्नल। तो इससे किससे कनेक्ट रहता है? माइंड से। माइंड से कनेक्ट रहता है तंत्रिका। अब ये जो माइंड से कनेक्ट हुआ, माथा से कनेक्ट हो गया। अब माइंड से जो कनेक्ट हुआ, अब क्या करता है? आप सोचो कितना हिस्सा, 1/10 सेकेंड में ये तो बता देगा कि किस, यानी सेकेंड के 10वां भाग, 1 सेकेंड जितना होता है ना, उसमें से 10 टुकड़ा कर दो, 10वां हिस्सा में तोरा बता देगा कथी। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो 1/10 सेकेंड में ये तोरा बताता है सामने वाला की चीज रखल है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। लेकिन हमको तोरा कैसा दिखा रहा है? सीधा करवा। सोचो हमारा माइंड कितना काम करता है। और ये सब हो तो अगर बॉडी में थोड़ा आती कमी उमी भई गया, तो जैसे नमक उमक का, तो सही से काम नहीं करता है। आयोडीन है, सोडियम वोडियम कमी हो जाता है, तो सही दिमाग उमाग की करता है? काम नहीं करता। इसलिए गर्मी में टाइम आ गया है, नहीं वाला है और भी टाइम, तो पानी उनी तो रगड़ के पिए। खाना पानी उनी नहीं पिएगा, ज्यादा पथरी की ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, पथरी में प्रॉब्लम हो जाती है, पथरी हो जाती। तो इसलिए पथरी से बचा को तो पानी को कंटिन्यू रखते रहो, ज्यादा नहीं है, 4-5 लीटर। और सब तुम खाना जो खाइए, पानी पिए लेते, सब्जी हो जो, दाल हो जो, भात हो जो, जेबे करता है पानी, उसे नॉर्मल सी बात। तो अब उतना ही टाइम वो हमको क्या करता है? बता देता, और सामने वाला हम क्या करते हैं? बुझ जाते।
यानी कि हम जो वस्तु को देख रहे हैं, हमारा माइंड सिग्नल कब है 1/10 सेकंड के बाद दे रहा है, 1/10 सेकंड के बाद। यानी हम पहले वस्तु देख लिए कि नहीं देख ली। हाँ, यही हो गया इसका क्रियाविधि, जो कोई पीडीएफ में लिखा हुआ तो उससे तुम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आंख के बारे में समझ गया। अब नाम क्या याद रखना है, सिर्फ इसी को नाम याद रखना है। अब इसको नाम कैसे याद रखेंगे, जब भी बनवाक है फोटो बनवाक है और उसके बारे में सही से पढ़ लेना, लिख लेंगे। ऊपर का 2 फोटो तो बनाना एग्जाम में जरूरी है, एक ये वाला फोटो, एक वाला ये वाला। अब मोन हो तो इहो बना सकली। हाँ, दोनों तो, ये आगे वाला, ये सामने वाला भोगा वाला, और ये अंदर वाला खोल के। फोटो से लगभग 3 नंबर दे देगा, आधा क्या नंबर दे देगा 3 नंबर, और आधा नंबर तो लिखे से थोड़ा बहुत दे देगा। वहां लिखता है कि आंख का बनावट बताइए तथा इसका क्रियाविधि बताइए, तो दोनों लिख ले। बनावट माने कि ये सब के बारे में, क्रियाविधि माने कि क्रियाविधि बहुत छोटा होता है, लिख देगा जो कि लिखा हुआ है जैसा कि पीडीएफ। अब इसमें है क्या, दूर बिंदु दिया गया है, एक निकट बिंदु दिया गया है। 2 चीज जानना बहुत जरूरी है। दूर बिंदु माने हमारा आंख कहां तक देख सकता है मैक्सिमम, बताओ। अनंत तक। हमारा आंख जो अनंत तक देख सकते हैं। सूरज दिखा, चांद दिखा, तारा दिखा, अनंत तक। हमारा आंख का जो दूर बिंदु कहां तक है, अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। याद रखना हमेशा, दूर बिंदु अनंत तक हम देख सकते हैं। और निकटतम 25 सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर ये सब में फर्क याद रखना। सेंटीमीटर कितना, सेंटीमीटर 25। दूर बिंदु यानी दूर का कहां तक देख सकता है हमारा आंख, अनंत तक, याद रखना। और निकटतम कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। साफ साफ की बात की जाए, कितने की बात की जाए, साफ साफ की बात की जाए, सेंटीमीटर में याद रखना। मीटर में नहीं, वहां देता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर देता है, तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जानता है ना, है सेंटी। अब इसका मतलब ये नहीं कि नजदीक नहीं देख सकते, देख सकते हैं, लेकिन साफ साफ उस पर आंख पर ज्यादा की दे पड़ेगा जोर, तो दिखेगा लेकिन आंख पर ज्यादा जोर, तो अपवाद में रखल गए। तो तय बकथोथी वाला काम साइंस नहीं करता है, सब कुछ का आसान ले। अब जैसे कोई कह रहा है कि तोरा दे में 2 लीटर 2.5 लीटर खून छो, कि बच्चों के दे में तो वही होते थोड़ी ना, क्या को कर दे वजन लगभग हो तो वही करीब हुई। तो एक युवा को मान के लिया जाता है, तो इसलिए एक स्वस्थ मनुष्य को लिया जाता है। तो 2 चीज, तो आंख मैक्सिमम कितना दूरी तक देख सकता है, अनंत, और निकटतम 25। यानी कि स्पष्ट रूप से देखने के लिए आंख न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अब एक और डिफिनेशन है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता माने कि एक तरह से यही छिगो, ये सिलियरी मांसपेशियां से रिलेटेड छिगो। कते तोहर क्षमता कैपेसिटी, तोहर कैपेसिटी छे, जैसे अंकुश कैपेसिटी छे 5 गो 8 गो रोटी 10 गो रोटी खाई लेगा मुर्गा के साथ। अब न ले लो 7-8 गो खाई लेगा। पोली तो खेबे नहीं करता है, पता है। सबका कैपेसिटी, तो इसे आंख का भी अपना अपना की कैपेसिटी, बस उसी कैपेसिटी लिखा हुआ है कि नेत्र लेंस की जो वह क्षमता जिसके कारण फोकस दूरी की करे घटत बढ़े। किसी को मान लो आंख प्रॉब्लम है, कहीं दूर दिखेगा, कहीं नजदीक में प्रॉब्लम होगा, कहीं किसी को प्रॉब्लम होते रहता है, वही होता है जब फोकस दूरी घटित बढ़त रहे, तब उसी को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। जैसे अभी बता लो, ककरो कैपेसिटी कम से ककरो कैपेसिटी, क्षमता का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी। मान लो 1 घंटा में तो 200 ईटा धो सकले, या कोई 1 घंटा में ससुरात 2 ईटा नहीं धोएगा, कोई रहेगा, तो कैपेसिटी अलग है कि नहीं है। कोई तेजी से काम करेगा, कोई धीरे धीरे काम। कैपेसिटी मतलब वही है समंजन क्षमता, माने आंख का जो फोकस दूरी का घटे बढ़े जो क्षमता है, उसी क्षमता को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता। इसी के साथ और मानव नेत्र क्या हो गया, खत्म गया। जब भी याद करेगा तो ये चीज याद रखो, और ये चीज, और इसमें इंपॉर्टेंट मुख्य चीज लिखते चलेंगे, समझ गया।